हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले आयुर्वेद के इतिहास के एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आयुर्वेद के इतिहास की अगर बात करें तो आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट होता है। अपन इस वीडियो में जो भी आयुर्वेद के इतिहास के एमसीक्यू देखने वाले विथ एक्सप्लेन और समझते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के अद्य उपदेष्टा हैं क पुनर्वसु अत्रेय, ख अग्निवेश, ग चरक, घ दृढ़ बल। तो चरक संहिता के अद्य उपदेष्टा कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको याद रखनी है पुनर्वसु अत्रेय। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चरक संहिता का, तो आपको याद रखनी है कि अद्य उपदेष्टा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखनी है कि इंग्लिश में एक्सपाउंडर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखनी है जो कि एक्सपाउंडर कौन थे? पुनर्वसु अत्रेय। ओके, और इन पुनर्वसु अत्रेय का काल आपको याद रखनी है। इनका काल क्या था? तो काल आपको याद रखनी है 1000 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें पॉइंट आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन आ जाए कि चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? तंत्रकर्ता। ओके, तो इसको इंग्लिश में आपको याद रखनी है कि ऑथर बोलते हैं। कि चरक संहिता का ऑथर कौन है? तो आपको याद रखनी है अग्निवेश जी थे। और इनका भी काल जो था, काल के बात करें तो 1000 ईसा पूर्व इनका भी काल था। 1000 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है चरक संहिता के। क्वेश्चन आ जाए प्रति संस्कर्ता। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता तो प्रति संस्कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलती है? याद रखनी है रिडेक्टर। रिडेक्टर। और प्रति संस्कर्ता कौन थे? तो खुद चरक 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 थे। और इनका काल की अगर बात करें तो कौन सा काल था? 200 ईसा पूर्व। ओके, ये याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट इसमें याद रखनी है कि संपूरक कौन थे? चरक संहिता के संपूरक। तो संपूरक को इंग्लिश में क्या बोलती हैं? सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटर सप्लीमेंटर। उसके बाद कौन थे संपूरक? तो आपको याद रखनी है दृढ़ बल थे। दृढ़ बल। और इनका काल कौन सा था? तो चौथी भी सती। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखनी है। ओके, तो इसे क्वेश्चन आ जाए कि चरक संहिता के एक्सपाउंडर किसको कहा जाता है? तो उपदेष्टा को कहा जाता है। जो इनका एक्सपाउंडर कौन थे? तो अत्रेय, पुनर्वसु अत्रेय थे। काल कौन सा था? तो 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद चरक संहिता का तंत्रकर्ता कौन थे? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं। और ये तंत्रकर्ता कौन थे? तो अग्निवेश थी। जिनका काल का क्या था? आपको 1000 ईसा पूर्व था। चरक संहिता का प्रति संस्कर्ता कौन थे? तो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडेक्टर बोलते हैं। और ये प्रति संस्कर्ता कौन थे चरक संहिता का? खुद चरक जी थे, जिनका काल क्या था? आपको 200 ईसा पूर्व था। और चरक संहिता का संपूरक कौन थे? तो दृढ़ बल थे, जिनका काल क्या था? आपको चौथी सती। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के कि भाष्यकर हैं क पुनर्वसु अत्रेय, ख अग्निवेश, ग चरक, घ चक्रपाणि। तो भाष्यकर कौन थे चरक संहिता के? आपको याद रखनी है चरक संहिता का भाष्यकर कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको खुद चरक जी थे। चरक संहिता को भाष्यकर कौन थे? चरक जी थे। देखिए इसमें आपको याद रखनी है अग्निवेश तंत्र के भाष्यकर प्रति संस्कर्ता चरक थे। तो इस चरक संहिता का भाष्यकर कौन थे? तो चरक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए चरक संहिता का यहाँ क्वेश्चन आ गया संपूरक कौन? अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले एमसीक्यू में बताया था। तो जल्दी से बताइए कि चरक संहिता का संपूरक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ग होगा, यानी दृढ़ बल थे। ओके,
तो ऐसे ही क्वेश्चन सेम आता है कि चरक संहिता के संपूरक कौन थे, दृढ़ बल था। दृढ़ बल का काल क्या था, आपको जस्ट अभी बताया कि चौथी सती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्दी से बताइए चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, जल्दी से बताइए। कि क अग्निवेश, ख चरक, ग चक्रपाणि, घ दृढ़ बल। तो चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको चरक था, चरक जी है। ओके, जिनका काल क्या था, आपको 200 ईसा पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अग्निवेश तंत्र की प्रतिसंस्कर्ता है क चरक, ख दृढ़ बल, ग चक्रपाणि, घ आपको भट्टार हरिश्चंद्र। तो चरक अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको क होगा, चरक जी थे। ओके, इसमें कुछ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि एक नंबर में होगा अग्निवेश तंत्र, सेकेंड आपको याद रखनी है दृढ़ बल, दृढ़ बल, और थर्ड आपको याद रखनी है थर्ड आपको याद रखनी है चरक संहिता, चरक संहिता। ये तीनों के जो आपको प्रतिसंस्कर्ता थे, प्रतिसंस्कर्ता, तो आपको याद रखनी है कौन थे, तीनों का प्रतिसंस्कर्ता चरक जी हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता कौन है, तो चरक थे। दृढ़ बल के प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, तो चरक हैं। और चरक संहिता का खुद प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, तो चरक जी थे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि आचार्य चरक का काल क्या था। क 1000 ईसा पूर्व, ख 1000 ईसा पश्चात, ग 200 ईसा पूर्व, घ 200 ईसा पूर्व पश्चात। तो जल्दी से बताइए चरक संहिता का काल कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ग होगा, यानी 200 ईसा पूर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में क्रमशः कितने स्थान है और कितने अध्याय का वर्णन किया गया है, यानी चरक संहिता में कितने स्थान बताए गए और कितने अध्याय बताए गए। क 8 120, ख 6 186, ग 8 150, घ 6 120। ओके, तो कितने स्थान बताए गए चरक संहिता में, आपको याद रखनी है। चरक संहिता में जल्दी से बताइए 8 स्थान बताए गए और 120 अध्याय। तो अपन सिर्फ स्थान के नाम और इनके अध्याय को इतने हैं आपको याद रखनी है। जैसे कि स्थान कौन कौन सा होता है आपको याद रखनी है। सूत्र स्थान, सूत्र स्थान जिसमें कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। उसके बाद निदान स्थान जिसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। उसके बाद विमान स्थान याद रखनी है, विमान स्थान में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। उसके बाद आपको याद रखनी है शरीर स्थान, शरीर स्थान में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। यानी निदान, विमान और शरीर स्थान में कितने अध्याय हो गए, 8 अध्याय हो गया। सूत्र स्थान में कितने अध्याय, 30। उसके बाद बात करते हैं इंद्रिय स्थान, आपको याद रखनी है 1 2 3 4, 4 स्थान कौन कौन सा आपको याद रखनी है। उसके बाद इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान जिसमें कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। उसके बाद आपको याद रखनी है चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान जिसमें कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। और कल्प स्थान आपको याद रखनी है। उसके बाद कल्प स्थान में कितने अध्याय हैं, तो 12 अध्याय हैं। उसके बाद आपको याद रखनी है सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान में कितने, 12 अध्याय। ओके, ये आपको याद रखने की इस अध्याय में कितने स्थान है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कभी कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय के वर्णन किया गया है चरक संहिता में, तो 30 अध्याय। तो ये आपको 8 स्थान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो गया, स्थान हो गए। और अब ये जो अध्याय की मैं लिखा हूँ 30 8 8 8 12 30 12 और 12, इसको टोटल आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 अध्याय हो जाएंगे। ओके, तो चरक संहिता में कितने अध्याय हो गए, 120 अध्याय हो गए, 8 स्थान हो गए। और स्थान के मैंने नाम लिख दिया और कितने अध्याय आपको ये भी लिख दिया। ओके, तो ये आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के कितने अध्याय हैं, जल्दी से बताइए। क 30, ख 40, ग 46, घ 60। तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं, तो कितने, इसका आंसर क्या होगा, क होगा।
तो देखिए चिकित्सा स्थान प्लस सूत्र स्थान, सूत्र स्थान, ये दोनों में कितने अध्याय होते हैं? 30 अध्याय होते हैं, ये आपको याद रखनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चरक संहिता में है? क विमान, ख खिल, ग उत्तर तंत्र, घ उपरोक्त में से सभी। तो अभी जैसे मैंने स्थान का नाम लिखा था तो आपको याद हो गया होगा, तो आपको जल्दी से इसमें आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क होगा, यानी विमान स्थान है, बाकी ये 3 नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? तो इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? क 8, ख 6, ग 12, घ 24। तो चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। 12 अध्याय बताए गए हैं। तो 12 अध्याय किस में होते हैं? इंद्रिय स्थान में आपको 12 होते, प्लस कल्प स्थान प्लस सिद्धि स्थान, ये तीनों में क्या होते हैं? 12 अध्याय होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? चरक संहिता में कितने श्लोक हैं, जल्दी से बताइए। क 1950, ख 5295, ग 12000, घ 8300। तो इसका आंसर क्या होगा? चरक संहिता में कुल कितने श्लोक बताए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा, यानी 12000 इसका श्लोक है। 12000 श्लोक होने के कारण इसको आपको याद रखनी है कि द्वादश शस्त्री भी कहा जाता है। चरक संहिता को क्या बोलती है? द्वादश शास्त्री। ओके, तो इससे क्वेश्चन आ जाए कि द्वादश शास्त्री किसको कहा जाता है? चरक संहिता, यानी इसमें कितना द्वादश मतलब 12000 श्लोक होता है। ओके, 12000 श्लोक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? श्लोक होने के कारण इसे क्या कहते हैं कि द्वादश शस्त्री कहा जाता है चरक संहिता का। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कुल कितने औषध योग का वर्णन किया गया है? क 1950, ख 9295, ग 12000, घ 8300। तो चरक संहिता में कुल कितने औषध योगों का वर्णन किया गया है? तो कुल औषध योगों का वर्णन कितना किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क होगा। 1950 औषध का वर्णन किया गया है, किसमें? चरक संहिता में। लेकिन आपको इसमें से भी जो आपको 1950 जो औषध योग का वर्णन किया गया है, और इसमें से भी आपको 1600 याद रखनी है। जो 1600 औषध योग है वो आपको किसमें वर्णन देखने को मिलता है? आपको चिकित्सा स्थान में। चिकित्सा स्थान में, सिर्फ चिकित्सा स्थान में 1600 आपको औसत का योग देखने को मिलता है। ओके, 1950 तो मगर कुल अध्याय में आपको चरक संहिता जितने भी अध्याय बताए गए हैं संपूर्ण चरक संहिता में आपको 1950 आपको औसत योग बताए गए, जिसमें से सिर्फ आपको चिकित्सा स्थान में 1600 आपको औसत योगों का वर्णन किया गया है। तो इसे क्वेश्चन है चिकित्सा स्थान में कितने औषधि का वर्णन किया गया है चरक संहिता का? तो 1600। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कुल सूत्र कितने हैं? क 1950, ख 9295, ग 12000, घ 8300। तो चरक संहिता में कुल कितने सूत्र का वर्णन किया गया है? तो जल्दी से बताइए कि चरक संहिता में कुल कितने सूत्र का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको याद रखनी है ख, यानी 9295 चरक संहिता में कुल सूत्र का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कुल संस्कृत टीकाएं हैं? क 17, ख 19, ग 43, घ 44। तो आपको चरक संहिता में संस्कृत टीकाएं कितने पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क यानी 17 होगा। तो इसी क्वेश्चन आ जाए कि चरक संहिता में सिर्फ टीकाएं कितने हैं? टीकाएं कितने हैं? कुल टीकाएं। ओके, तो आपको याद रखनी कुल टीकाएं कितने होते हैं? आपको 43 होते हैं। ओके, जिसमें से 43 में से जो 17 टीकाएं जो होता है वो क्या है? आपको संस्कृत टीकाएं है। ओके, टोटल चरक संहिता में कितने टीका लिखा गया है? 43 टीका लिखा गया है, जिसमें से 17 जो टीका है वो क्या है? संस्कृत टीका है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बृहत्त्रयी ग्रंथों में सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखा गया है? क चरक संहिता, ख सुश्रुत संहिता, ग अष्टांग हृदय, घ अष्टांग संग्रह। तो जल्दी से बताइए, बृहत्त्रयी 3 ग्रंथ है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट को हम क्या बोलते हैं? बृहत्त्रयी ग्रंथ बोलते हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को हम क्या बोलते हैं? बृहत्त्रयी ग्रंथ बोलते हैं। इन्हीं सर्वश्रेष्ठ तीन ही ग्रंथ हैं। ओके, जैसे बृहत्त्रयी ग्रंथ, जैसे क्वेश्चन आ जाता है बृहत्त्रयी ग्रंथ कौन कौन से होता है? चरक, सुश्रुत और वाग्भट को हम कब बृहत्त्रयी ग्रंथ होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि बृहत्त्रयी ग्रंथ में सर्व अधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखा गया है तीनों में से? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, किस पे लिखा गया है? तो अष्टांग हृदय पे। आपको याद रखनी है, अष्टांग हृदय पे सबसे ज़्यादा टिकाएं लिखा गया है। ओके, बृहत्त्रयी ग्रंथ में ये तीनों की अगर बात करें कंपेरिजन, तो सबसे ज़्यादा टिकाएं कहाँ पे मिलता है? भागवत संहिता पर मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि चरक संहिता पर रचित टीका नियंत्रण पद व्याख्या का लेखक हैं? क जेजट, ख चक्रपाणि, ग हेमाद्रि, घ गायदास। तो चरक संहिता के रचित टीका नियंत्रण पद व्याख्या का लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन है नियंत्रण पद व्याख्या का? तो इसका आंसर क्या होगा आपको? क यानी जेजट जो थे, जो टीकाकारक थे, वो क्या लिखे थे? आपको कौन सा टीका लिखे थे? नियंत्रण पद व्याख्या लिखे थे। तो आपको याद रखनी है, जेजट का काल कौन सा था? नौवीं। इनका काल कभी आ जाए, जेजट का काल कौन सा था? नौवीं सती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि चरक संहिता पर रचित टीका चरक उपस्कार के टीकाकारक हैं? चरक उपस्कार का टीकाकारक कौन है? क भट्टार हरिश्चंद्र, घ ख गंगाधर राय, ग योगेंद्र नाथ सेन, घ जेजट। तो चरक संहिता के रचित टीका चरक उपस्कार का टीकाकारक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको ग, यानी योगेंद्र नाथ सेन ने कौन सा टीका लिखे थे? चरक उपस्कार टीका लिखे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। और इसका काल आपको याद रखनी है, कौन सा लिखे थे? ये योगेंद्र नाथ सेन ने ये टीका लिखे थे। और इनका काल क्या था? काल भी आप याद रख सकते हैं, 19वीं सदी। 19वीं सदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता के जल्प कल्प तरु का व्याख्या के टीकाकारक कौन थी? क गंगाधर राय, ख योगेंद्र सेन, ग गन्नाथ सेन, घ शिवदास सेन। तो चरक संहिता का जल्प कल्प तरु व्याख्या का टीकाकारक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको क होगा, गंगाधर राय। ओके, और इनका काल आपको, इनका भी काल आपको याद रखनी है। इनका भी काल क्या है? सेम है, जो कि आपको अभी चरक उपस्कार के जो देखे थे 19वीं शताब्दी, तो ऐसे ही गंगाधर राय का भी जो काल है 19वीं सदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के रचित चरक न्यास टीकाकारक हैं? क जेजट, ख योगेंद्र सेन, ग स्वामी कुमार, घ भट्टार हरिश्चंद्र। तो चरक न्यास के टीकाकारक कौन है? चरक न्यास के टीकाकारक आपको याद रखनी है। इसका आंसर आपको घ होगा, नहीं भट्टार हरिश्चंद्र जी थे, जिनका अगर काल की अगर बात करें, इनका काल कौन सा था? आपको 6वीं सदी। और इसमें आपको याद रखनी है, इस चरक संहिता के ये प्रथम टीकाकारक थे। चरक संहिता के प्रथम टीका था। चरक संहिता का प्रथम टीका कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चरक संहिता का प्रथम टीका कौन सा है, तो आपको चरक न्यास है, जिसने टीकाकारक कौन थे इसके? भट्टार हरिश्चंद्र जी थे। और इनका काल क्या था? तो 6वीं सदी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर राज गंगाधर राय का काल है। कबीर राज गंगाधर राय का काल क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? क 13वीं शताब्दी, ख 15वीं शताब्दी, ग 17वीं शताब्दी, घ 19वीं शताब्दी। तो जल्दी से बताइए कबीर राज गंगाधर राय का काल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको? घ यानी 19वीं शताब्दी। जैसे आपने बताया था गंगाधर राय का काल कौन सा है? 19वीं शताब्दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चरक संहिता पर रचित चक्रपाणि की टीकाएं हैं दीपिका, क दीपिका, ख गुडार्थ दीपिका, ग आयुर्वेद दीपिका, घ गुडांत दीपिका। तो चरक संहिता पर रचित चक्रपाणि की टीका कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ग होगा। आपको आयुर्वेद दीपिका लिखे थे और इनका काल क्या है आपको याद रखनी है? 11वीं शताब्दी था, 11वीं शताब्दी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक चरक संहिता की टीकाएं हैं? क युगेंद्रनाथ सेन, ख रुद्र भट्ट, ग कैटिल्य, घ डलान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको जल्दी से, तो इसका आंसर क होगा। युगेंद्रनाथ सेन जी थे जो एक टीका लिखे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रपाणि का काल क्या है? तो चक्रपाणि का काल क्या है? क 11वीं शताब्दी, ख 12वीं शताब्दी, ग 13वीं शताब्दी, घ 16वीं शताब्दी। तो जल्दी से बताइए चक्रपाणि का काल क्या है? जो अभी जस्ट मैंने बताया था कि चक्रपाणि का काल क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? क यानी 11वीं शताब्दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के चरक प्रकाश कौस्तुभ टीका की टीकाकारक काल है? क 11वीं शती, ख 15वीं शती, ग 17वीं शती, घ 19वीं शती। तो चरक संहिता की चरक प्रकाश कौस्तुभ टीका के टीकाकारक काल क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको ग यानी कौन सा काल में लिखे थे? 17वीं शती में लिखे थे। और कौन सा टीका लिखे थे? टीका मगर कौन सा ये टीका लिखे थे? तो आपको याद रखनी है, टीका का आपको नाम याद रखनी है। कौन सा टीका लिखे थे? चरक प्रकाश कौस्तुभा का टीकाकारक कौन थे? तो आपको याद रखनी है नरसिंह नरसिंह कबीरराज। ओके, देखिए चरक संहिता का टीका कौन सा है? चरक प्रकाश कौस्तुभ है। और ये क्या है? टीका है। और इनका इसका जो टीकाकारक कौन थे? टीकाकारक था नरसिंह कबीरराज थे। और इनका काल क्या था? तो 17वीं शताब्दी था। ओके, आई होप की समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता पर रचित हिंदी टीका वैद्य मनोरमा के लेखक कौन है? क जयदेव दिब्यालकर, ख अत्रिदेव विद्यालकर, ग ब्रह्मानंद त्रिपाठी, घ रविदत्त त्रिपाठी। तो चरक संहिता के रचित हिंदी टीका वैद्य मनोरमा का लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको किसने लिखे थे? इसका आंसर घ होगा रविदत्त त्रिपाठी जी ने ये जो लिखे थे। ओके, तो इसका आंसर घ होगा रविदत्त त्रिपाठी होगा, जो कौन सा टीका के लेखक थे? वैद्य मनोरमा के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता का अरबी अनुवाद कौन सी सदी में हुआ था?
क 4वीं शताब्दी, ख 9वीं शताब्दी, ग 11वीं शताब्दी, घ 13वीं शताब्दी। तो चरक संहिता का अरबी अनुवाद कौन सी सदी में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको क, यानी 4वीं शताब्दी। ओके, लेकिन आपको ये याद रखनी है, इसका आंसर ये नहीं होगा। 4वीं शताब्दी ये इस ऑप्शन के अनुसार बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अनुवाद हुआ था आपको याद रखनी है। आपको अगर नहीं ऑप्शन आए तो 4वीं शताब्दी लगा सकते हैं, लेकिन इसका अनुवाद जो हुआ था आपको 8वीं शताब्दी में हुआ था, 8वीं शताब्दी। तो क्या है? आंसर गलत है। ओके, कौन सा शताब्दी होना चाहिए? 8वीं शताब्दी होना चाहिए। और कौन सा चरक संहिता का अरबी अनुवाद कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चरक संहिता का अरबी अनुवाद कौन सी शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें कोई भी ऑप्शन कोई लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका इनको जो से बोनस मिल सकता है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट जो इसे चरक संहिता का जो अरबी अनुवाद हुआ था तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अमित आयु किसका पर्याय है? क इंद्र, ख भरद्वाज, ग अग्निवेश, घ अत्रि। तो अमित आयु किसका पर्याय है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको ख, यानी भरद्वाज जी को किस क्या बोला जाता है? अमित आयु कहा जाता है। तो याद रखनी है, जो चरक संहिता में जो भरद्वाज जी थे क्या थे? जो भरद्वाज जी थे ये क्या थे? आपको तशस्वी ऋषि थे। कौन से थे? तशस्वी ऋषि थे भरद्वाज जी। ओके, कैसा ऋषि थे? ऋषि थे, तशस्वी ऋषि थे। इसीलिए भरद्वाज जी को आपको याद रखनी है, भरद्वाज जी को हम क्या बोलते हैं? उग्र ताप के नाम से भी जानते हैं। भरद्वाज जी को किस नाम से भी जानते हैं? उग्र ताप, उग्र ताप, तापा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, और भरद्वाज जी को क्या बोलते हैं? अमित आयु भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। चाहे उग्रताप पूछे चाहे अमित आयु बोले, किसका किसको बोलते हैं? भरद्वाज जी को कहा जाता है। उग्रताप क्यों बोलते हैं? क्योंकि तपस्वी ऋषि होने के कारण इनको उग्रताप के नाम से संबोधित किया गया चरक संहिता में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रभाग किसका नाम था? क पुनर्वसु अत्रि, ख अत्रि पुत्र, ग अत्रि माता, घ अत्रि पिता। तो चंद्रभाग किसका नाम था? तो इसका आंसर होगा आपको ग, अत्रि की माता की। चंद्रभाग किस नाम से जाना जाता है? अत्रि माता, अत्रि के माता के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्रि के शिष्यों की संख्या कितनी है? क 5, ख 6, ग 7, घ 8। अत्रि के कितने शिष्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ख होगा 6 शिष्य थे। ओके, और मैंने अत्रि का शिष्य के भी नाम लिख देता हूँ, आपको याद रखनी है कौन कौन शिष्य थे। तो अग्निवेश जी थे, अग्निवेश सेकेंड थे, आपको याद रखनी है भेल। उसके बाद याद रखनी है तीसरा पे जतुकड़, जतुकड़। फोर्थ याद रखनी है पराशर, पराशर। उसके बाद आपको याद रखनी है हारित। और जो छठा शिष्य कौन थे? क्षीरपानी, क्षीरपानी। ओके, ये अत्रि के जो 6 शिष्य थे जिसमें ओके कौन से थे? अग्निवेश, भेल, भेल, अग्निवेश, भेल, जत्तुकड़, पराशर, हारित और क्षीरपानी क्या थे? अत्रि के 6 शिष्य थे। उनका नाम लिख दिया, आपको नाम याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि क्षारपानी किसका शिष्य थे? क पुनर्वसु अत्रि, ख अत्रि, ग भिक्षु अत्रि, घ अग्निवेश। जल्दी से बताइए कि क्षारपाणी किसका शिष्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? क होगा, नहीं पुनर्वसु अत्रि के शिष्य थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सभी आत्रेय के शिष्य हैं एक को छोड़कर। जल्दी से बताइए, मैंने 6 के नाम लिख दिया था, कौन कौन आत्रेय के शिष्य थे, इसमें बताइए कौन नहीं होगा। अग्निवेश, ख जतुकर्ण पाराशर, घ हारित और घ चक्रपाणि और चरक। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे से इसका आंसर पता चलता है कि चक्रपाणि और चरक जी आत्रेय के शिष्य नहीं थे। ये जो आपको 5 है ये क्या थे, आत्रेय के शिष्य थे। और छठा शिष्य कौन इसमें से आपको छूट रहा है, आपको याद रखनी है। भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और भेल, ये क्या हो गए, आपको शिष्य हो गए। और चक्रपाणि और चरक ये क्या है, आपको आत्रेय के शिष्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके शिष्य थे। क पुनर्वसु अत्रेय, ख धन्वंतरी, ग वैशंपायन, घ अग्निवेश। तो चरक किसके शिष्य थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ग वैशंपायन के क्या थे, शिष्य थे। कौन थे, चरक सहित चरक जी जो थे किसके शिष्य थे, वैशंपायन के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक किसके पुत्र थे, चरक किसके पुत्र थे। क पुनर्वसु अत्रेय, ख विश्वामित्र, ग विशोद, घ वैशंपायन। तो चरक किसके पुत्र थे, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ग होगा। विशुद्ध के क्या थे, चरक जी पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक आचार्य चरक वर्तमान भारतवर्ष में किस राज्य के निवासी थे। क पंजाब, ख कश्मीर, ग राजस्थान, घ केरला। तो आचार्य चरक वर्तमान भारत में किस राज्य के निवासी थे, तो इसका आंसर होगा आपको क पंजाब के निवासी थे। भारतवर्ष के किस राज्य के निवासी थे, तो पंजाब के निवासी थे चरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृढ़ बल के पिता कौन थे। दृढ़ बल के पिता कौन थे। क चरक, ख कपिल बलि, ग विश्वामित्र, घ इंदु। तो दृढ़ बल के पिता कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको ख होगा, यानी कपिल बलि के क्या थे, पुत्र थे। ओके, जो दृढ़ बल का आपको याद रखनी, दृढ़ बल जी ने चरक संहिता में आपको याद रखनी है 41 अध्याय ऐड किए, इन्हें जोड़ा। यानी चरक संहिता के क्या है, जो दृढ़ बल थे क्या थे, संपूरक भी थे। दृढ़ बल कौन थे, संपूरक थे चरक संहिता के। ओके, चरक संहिता क्या थे, संपूरक थे दृढ़ बल। और चरक संहिता में कितने अध्याय जोड़े, 41 अध्याय जोड़े, जिसमें से 17 अध्याय चिकित्सा स्थान में जोड़े और 12 अध्याय आपको कल्प स्थान प्लस सिद्धि स्थान में ऐड किए। अब टोटल जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 अध्याय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, दृढ़ बल के पिता कौन थे, कपिल बलि थे। लेकिन दृढ़ बल का संपूरक कौन है, ये दृढ़ बल का चरक संहिता का संपूरक कौन थे, तो दृढ़ बल थे। और ये कितने इसमें चरक संहिता में कितने अध्याय ऐड किए हैं दृढ़ बल जी ने, तो आपको याद रखनी है 41 अध्याय ऐड किए, जिसमें से 17 अध्याय किसमें था, चिकित्सा स्थान में ऐड किए। और 12 अध्याय जो थे कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में ऐड किए इन्होंने, किसने, दृढ़ बल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, दृढ़ बल ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय की पूर्ति कर संपूर्ण किया। अभी जस्ट मैंने बताया, तब इसका आंसर आप इजीली लगा सकते हैं। क 17, ख 15, ग 14, घ 13। तो जल्दी से बताइए चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय ऐड किए थे, इन्हें जोड़ा था, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में निम्न में कौन
अध्याय दृढ़ बल का पूर्ति नहीं की? क पांडु चिकित्सा चिकित्सा, ख ग्रहणी चिकित्सा, घ छर्दी चिकित्सा, घ अतिसार चिकित्सा। तो कौन सा अध्याय इसने चरक दृढ़ बल जी ने ऐड नहीं किया चरक संहिता में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको यानी अतिस तो चरक संहिता का किस स्थान का निम्न कौन सा अध्याय दृढ़ बल ने के द्वारा पूर्ति नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको यानी अतिसार अध्याय इन्होंने ऐड नहीं किए हैं। किसने? आपको दृढ़ बल के द्वारा ऐड नहीं किया गया है चरक संहिता में। तो इसका आंसर क्या होगा? अतिसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता को अखिल शास्त्री विद्या कल्प प्रदुम किसने कहा? क गंगाधर राय, ख भटार हरिश्चंद्र, ग चक्रपाणी, घ शिवदास सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको क गंगाधर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के उत्तर तंत्र शामिल था ऐसा किसने कहा? क गंगाधर राय, ख भटार हरिश्चंद्र, ग चक्रपाणी, घ शिवदास सेन। तो चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था ऐसा किसने कहा, यानी किस टीकाकारक ने कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको घ यानी शिवदास सेन जी ने कहा ऐसा कि चरक संहिता भी उत्तर तंत्र में शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत्त्रयी ग्रंथ में मूर्धन्य संहिता कौन सी है? क चरक संहिता, ख सुश्रुत संहिता, ग अष्टांग हृदय, घ अष्टांग संग्रह। तो मूर्धन्य संहिता कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क यानी चरक संहिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रपाणी का संबंध कौन से वंश से था? क लोद्र वंश, ख लोद्र बली वंश, ग मौर्य वंश, घ शुंग वंश। तो चक्रपाणी का संबंध कौन से वंश से था? तो इसका आंसर होगा आपको ख यानी लोद्र बली वंश से थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र के रूप में वर्णित किस ग्रंथ का है? क चरक संहिता, ख सुश्रुत संहिता, ग दोनों, घ काश्यप संहिता। तो देखिए गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क होगा यानी चरक संहिता में इसका ग्रंथ में मगर वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चरक संहिता में कितने सूत्र का वर्णन किया गया? तो 4 सूत्र आपको याद रखनी है। कितने सूत्र? 4 सूत्र, जो कि आपको याद रखनी है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र और प्रतिसंस्कृता सूत्र। सॉरी, ओके, ये 4 सूत्र बताए गए चरक संहिता में। तो इसका नाम याद रखनी है और इसका वर्णन भी क्या होता है? चरक संहिता में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरीय अध्याय किससे संबंधित है? क निंद्रा, ख स्वप्न, ग ब्रह्म, घ मोक्ष। तो तुरीय अध्याय किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपको ग यानी ब्रह्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय अभिप्लुता चिकित्सा किसका योगदान है? क चरक, ख सुश्रुत, ग वाग्भट, घ उपरोक्त सभी। तो अभय अभिप्लुता चिकित्सा किसका योगदान है? तो इसका आंसर आपको होगा क यानी चरक जी का क्या था? योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में स्वस्थ चतुष्क के कौन से अध्याय आते हैं? क 1 से 4, ख 5 से 8, ग 9 से 12, घ 13 से
16। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के चतुष्क स्वस्थ चतुष्क कौन सा अध्याय में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यानी 5 से 8 जो अध्याय हैं, मगर 5, 6, 7 और 8 ये किस चतुष्क के अंतर्गत आता है? स्वस्थ चतुष्क के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में त्रिशोथी अध्याय कौन से चतुष्क के संबंधित है? क रोग चतुष्क, ख योजना चतुष्क, ग निर्देश चतुष्क, घ क्रिया चतुष्क। तो चरक संहिता के त्रिशोथी अध्याय कौन से चतुष्क के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा घ, यानी क्रिया चतुष्क के क्या है? संबंधित है। कौन सा अध्याय आता है इस चतुष्क के अंतर्गत? त्रिशोथी अध्याय आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कुल कितने स्थानों का संभाषा परिषद का उल्लेखन किया गया है? क 7, ख 4, ग 2, घ 1। तो चरक संहिता में कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेखन मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपको क 7 संभाषा का वर्णन मगर उल्लेखन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेखन मिलता है? चरक संहिता के सूत्र स्थान, ओके, वो क्या था? जो संपूर्ण था, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सूत्र स्थान में कुल कितने स्थानों की संभाषा का परिषद का उल्लेखन मिलता है? तो क 7, ख 4, ग 2, घ 1। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र स्थान में कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेखन मिलता है? तो इसका आंसर होगा, तो आपको याद रखनी है कि इसका आंसर ख होगा, यानी 4 होगा। 4 स्थानों पर सूत्र स्थान के 4 स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेखन मिलता है। किसमें? सूत्र स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथो दीर्घ द्वितीय अध्यायम व्याख्यायाम इस सूत्र में कितने पद बताए गए हैं? क 8, ख 7, क 6, ख 7, ग 8, घ 9। तो याथो दीर्घ द्वितीय अध्यायम व्याख्यायाम इन सूत्रों में कितने पद का वर्णन किया गया है? तो इस पद बताए गए हैं, तो आपको याद रखनी है 8 पद बताए गए हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। 8 पद बताया गया है किसमें? दीर्घ द्वितीय अध्याय में, यानी सॉरी हाँ, दीर्घ द्वितीय अध्याय में कितने पद का वर्णन किया गया? 8 पद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि उग्रताप किसका पर्याय कहा गया है? क इंद्र, ख भरद्वाज, ग अग्निवेश, घ आत्रेय। मैंने जस्ट अपनी जब भरद्वाज के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ पे बताया था कि उग्रताप किसका पर्याय है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ख होगा। भरद्वाज जी को क्या बोलते हैं? उग्रताप बोलते हैं। ओके, उग्रताप किसका पर्याय है? भरद्वाज जी का पर्याय। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।